ओके सो अगेन आ चुके हैं हम नेक्स्ट लेक्चर लेके। अब बेसिकली हम बात कर रहे थे पावर सीरीज़ की, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ वीडियो को देखो। बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिकॉज अगर आप बिना मन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, M2 को पढ़ोगे या फिर किसी भी सब्जेक्ट को, सो आपका मन नहीं लगने वाला, आपको क्वेश्चन बोरिंग लगेगा, ठीक है। सो अच्छे से मन बनाओ, देन फिर इस वीडियो को देखो, ठीक है ना। सबसे पहले हमने अभी 2 क्वेश्चन कर लिए थे ऑलरेडी, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जा रहे हैं, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे अब थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, क्वेश्चन हमारे इस टाइप से 1 + x का स्क्वायर d² y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर एंड प्लस में हमारा यहाँ पे है लाइक x dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में माइनस में y = 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। सो हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिख रहा है, यहाँ पे P0x दिखता है ना। सो वो हमें दिख रहा है इजीली। यहाँ पे P1x दिखता है तो वो हमें दिख रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा P0x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 + x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पुट x = 0 पुट करते हैं। बिकॉज हम चेक करते हैं कि लाइक हमारी जो P0x की वैल्यू है वो 0 आ रही है या फिर कुछ और आ रही है। अगर 0 आ रही है दैट मीन्स 0 के इक्वल आ रही है, सो ये सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब 0 के नॉट इक्वल्स टू आ रही है, इसका मतलब हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। सो हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो P0 0 विल बी इक्वल्स टू 1 + 0 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। सो हम बोल सकते हैं कि P0x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, बिकॉज 1 है। सो हम बोलेंगे नाउ वी गेट ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, ऑर्डिनरी पॉइंट मिलेगा। सो हम अगर हमें ऑर्डिनरी पॉइंट मिलता है तो हम बाय हेल्प ऑफ पावर सीरीज से सॉल्व करते हैं। नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय हेल्प ऑफ पावर सीरीज, है ना, पावर सीरीज। सो इतना चीज़ क्लियर है आपको। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लाइक अज्यूम करते हैं ना। सो यहाँ पे हम करेंगे अज्यूम, पावर सीरीज में हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं सॉल्यूशन को, है ना। सो अज्यूम सॉल्यूशन लाइक क्या हो जाएगा, वो हमारा y = समेसन, यहाँ पे हो जाएगा लोअर पावर 0 अपर पावर इनफाइनाइट देन an x की पावर n। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। सो नाउ डिफ्रेंशिएट द टर्म ऑफ दिस, ओके। सो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, ओके। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy डिवाइड बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, ये तो हमारा है ना। सो ये एज इट इज़ रहेगा और ये भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब सिर्फ हमारा x की पावर n, सो आपको पता है x की पावर n होता है तो ये पावर आगे आ जाती है, दैट मीन्स n, और x की पावर इसी में से एक पावर माइनस, तो n-1, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हम क्या करेंगे, अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, d2y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा इस टाइप से एज इट इज़, है ना। ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है। सो an और ये चीज़ आगे आएगी, है ना, मतलब n-1 आगे आ जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा n-1 और x की पावर, अब इसमें से एक पावर और माइनस हो जाएगी। सो यहाँ पे लाइक देखो n-1 और एक -1 और होगा, सो यहाँ पे n-2 हो जाएगा। क्लियर है। अब लाइक मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अभी मैंने इसलिए वो नहीं लिखा ताकि एक साथ बता दूँ, है ना। सो बेसिकली मैंने क्या बोला था, जब भी यहाँ पे कोई सी पावर ऐड होती है या माइनस होती है, उसका अपोजिट वाला यहाँ पे दिखता है आपको, यहाँ पे, ठीक है ना, समेसन में। सो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपको अगर आपने क्या किया, यहाँ पे -1 किया तो आपको यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने -2 किया तो यहाँ पे हमें +2 करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
इसलिए मैंने इसको पेंडिंग छोड़ा था, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इतना चीज़ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है ना। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर है यहाँ तक। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चलो पुट करते वैल्यू। अब देखो लाइक इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चीज़ तो एज इट इज़ लिखेंगे। सो 1 + x का स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है ना। सो इसकी वैल्यू लाइक हमारी क्या आई है, इसकी वैल्यू हमारी आई है समेसन, ये हो जाएगा ANN, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, यहाँ पे हो जाएगा समेसन, यहाँ पे लोअर पावर हमारी 2 और अपर पावर इन्फिनाइट ANN(n-1) और यहाँ पे हो जाएगा x⁻n-2। इस टाइप से हमारी वैल्यू आई थी, क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। सो मतलब पुट करेंगे, तो यहाँ पे x है तो सबसे पहले प्लस x लिखा रहने दो, समेसन इन्फिनाइट एंड यहाँ पे हो जाएगा n=1, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा AN और n x⁻n-1, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब इसके बाद लाइक हमारा है माइनस में, है ना। सो y की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारी यहाँ पे n=0 से इन्फिनाइट चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे AN x⁻n, ये हमारा जनरल जो हमने अज्यूम किया था सॉल्यूशन वो है, ठीक है। इक्वल्स टू हमारा 0 चल रहा है। अब आप एक काम करो, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई लाइक पहले इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दो, इसी का मल्टीप्लाई फिर x² में कर दो और इस x का मल्टीप्लाई अंदर कर दो। सो ये चीज़ हम करने वाले, ठीक है। सबसे पहले ये 1 में करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे समेसन n=2 इन्फिनाइट ANN(n-1) और यहाँ पे हो जाएगा x⁻n और ये हो जाएगा -2, क्लियर है। और यहाँ पे लाइक हमारा अब प्लस लगेगा, है ना। सो यहाँ पे लगेगा प्लस और एज इट इज़ यही रहेगा समेसन, ये इन्फिनाइट n=2 और ANN(n-1) और x की पावर लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगी n-2, है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा x का स्क्वायर और साथ में होगा, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक प्लस में हमारी ये टर्म रहेगी, सो ये एज इट इज़ रहेगा, है ना। सिर्फ क्या होगा, x का मल्टीप्लाई अंदर होगा। सो ये हो जाएगा यहाँ पे n, ठीक है, x⁻n-1 और ये जो n x है ना, इसका मल्टीप्लाई और होगा तो x⁻1, ठीक है। बिकॉज कुछ नहीं है पावर, इसका मतलब 1 है। और ये माइनस में लास्ट वाली टर्म, ये यहाँ पे n=0, यहाँ पे इन्फिनाइट AN x⁻n और =0, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x⁻n-2 चल रहा है और यहाँ पे x⁻2 चल रहा है। इसका मतलब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब बेस सेम हो सो हमारी पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये +2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ इसी टर्म में। और एज इट इज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सो ये प्लस यहाँ पे ऐड होगा +1, तो यहाँ पे भी n बचेगा, है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये दो चीज़ें हम करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, है ना। इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, एज इट इज़ रहेगा हमारा, कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे लाइक सिंपल सा हमारा हो जाएगा ANN(n-1), ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं एंड इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, x⁻n बचेगा सिर्फ, ठीक है। और इसके बाद मैं नीचे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे बचेगा प्लस, यहाँ पे समेसन n=1 इन्फिनाइट AN और यहाँ पे हो जाएगा n x⁻n, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में यहाँ पे समेसन n=0 से इन्फिनाइट एंड AN x⁻n=0। इतना चीज़ क्लियर है। अब लाइक देखो, यहाँ पे इतना चीज़ हमारा हो चुका है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से बैक करके देख लो, ठीक है ना। अब लाइक हमें क्या करना है, मैंने आपको सिंपल से बताया था कि लाइक यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना x⁻n-2, है ना। सो हमें यहाँ पे x⁻n ही चाहिए, ओनली क्या चाहिए, सिर्फ n चाहिए। इसका मतलब
हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना। और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 को अगर हटाना है तो यहाँ पे प्लस का 2 ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर कुछ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे वही चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 ऐड करेंगे, यहाँ पे +2 माइनस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा समेसन और n इज इक्वल टू हमारा सिर्फ 0 बचेगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे -2 हम करेंगे इन्फिनाइट एंड a। और यहाँ पे लाइक देखो, अगर यहाँ जोड़ रहे हो आप एज इट इज़ आपको n की जगह हर जगह जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब n +2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, n +2 और यहाँ पे हो जाएगा n +2 - 1, ठीक है यहाँ पे। और ये हो जाएगा x की पावर n, सिर्फ ये n बचेगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे लाइक प्लस में हमारा ये चीज़ एज इट इज़ चलने वाली है, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। सो ये चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, x की पावर n। देन ये हमारा हो जाएगा प्लस में समेसन n इज इक्वल टू 1, ये इन्फिनाइट a n x की पावर n। और ये हो जाएगा माइनस में यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट a n x की पावर n इज इक्वल टू 0। इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लाइक देखो जो आपका बेस है इसमें लाइक जो आपकी लोएस्ट पावर है ना, लाइक लोएस्ट क्या है बेसिकली हमारी n की वैल्यू। यहाँ पे देखो मिनिमम है n इज इक्वल टू यहाँ पे 0, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 0। इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा हमें दिख रहा है 2। इसका मतलब हमें सबको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और सबको 2 करना है तो हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको पहले ही बताया था। लाइक क्या कर सकते हैं हम, देखो अगर मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूँ सो हम ऑटोमेटिकली n इज इक्वल टू 1 पर आ जाएंगे, ठीक है। और ये अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 पुट किया, सॉरी 1 पुट किया, सो हम ऑटोमेटिकली n की वैल्यू 2 तक आ जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 और फिर 1 पुट कर दूँ तो n इज इक्वल टू 2 अपने आप हो जाएगा। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है तो मैं n की जगह पे अगर 1 रख दूँ सो ऑटोमेटिकली n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ हम करने वाले हैं। सो हम सिंपल से यहाँ पे पुट करेंगे लाइक इस टर्म में और इस टर्म में, ठीक है। ये तो एज इट इज़ है और यहाँ पे भी वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम पुट करेंगे, यहाँ पे देखो समेसन, यहाँ पे इसको तो हटा ही दो अभी फ़िलहाल, है ना, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पुट करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे सबसे पहले n की जगह पे। देन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 + 2 - 1, ठीक है। और x की पावर 0, क्लियर है। अब इसके बाद प्लस लगाओ, देन उसके बाद हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा a 1 + 2 और यहाँ पे लाइक हो जाएगा 1 + 2 एंड यहाँ पे लाइक हो जाएगा 1 + 2 - 1, ठीक है। और x की पावर 1, क्लियर है। अब ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी बिकॉज यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। सो यहाँ पे हो जाएगा समेसन इन्फिनाइट एंड n इज इक्वल टू 2 बिकॉज हम 0 पुट कर दिया हमने और 1 पुट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली 2 तक चला गया, ठीक है। और बाकी चीज़ें जैसी है वैसी ही रहेंगी, दैट मीन्स बाकी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना है, एज इट इज़ रहने वाली, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा n और यहाँ पे लाइक देखो प्लस का 2 है और माइनस का 1, इसका मतलब प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। x की पावर यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा n। देन इसके बाद प्लस में हम अब इसको टर्म को कुछ नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे 2 है ऑलरेडी। सो यहाँ पे समेसन इन्फिनाइट n इज इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा n -1 x की पावर n, क्लियर है। अब इसके बाद लाइक ये जो टर्म है इसमें हम 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस एंड जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 और यहाँ पे भी 1, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब प्लस में ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे an, है ना, और n x की पावर n, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें हम पहले 0 देन 1 पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक माइनस में हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा माइनस में, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो a0 एंड इसके बाद लाइक हमारा x की पावर 0, ठीक है। देन उसके बाद अगेन माइनस बिकॉज ये माइनस है। अब हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो a1 x की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सो ये इन्फिनाइट n इज इक्वल टू 2 तक पहुँच जाएगा
AN x की पावर n इक्वल्स टू 0। ये हमने कंप्लीट इसको कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाइक देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। जो ये टर्म दिख रही है ना, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, और लाइक आपको जो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक देखो a, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, A2, देन उसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे बचेगा हमारा 1, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। सो यहाँ पे 2 और x की पावर 0, ठीक है। देन इसके बाद प्लस में हमारा यहाँ पे A3 हो जाएगा, ये 1 और प्लस 2 A3, और यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा लाइक हमारा 2, है ना, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम मूव करेंगे, सो ये चीज़ आपको एज इट इज़ लिखनी है। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा प्लस में यहाँ पे समेसन, ये इन्फिनाइट n इज इक्वल्स टू 2 a, और यहाँ पे n प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 2, और ये हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर n, ठीक है, क्लियर है। देन इसके बाद हमारी जो ये टर्म है, सो ये रहेगी लाइक प्लस में हमारा समेसन इन्फिनाइट n इज इक्वल्स टू 2 और an, और यहाँ पे n माइनस 1, है ना, और x की पावर n, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, सो ये प्लस में है ना, ये ठीक है, प्लस में हो जाएगा a1 x की पावर 1, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस में अगेन होगा ये इन्फिनाइट n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा an, देन n x की पावर n, और लाइक इसके बाद हम इस वाली टर्म को लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में a0 x0, और ये हो जाएगा माइनस में a1 x1, ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे ये हो जाएगा समेसन n इज इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा इन्फिनाइट, देन an, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, और x की पावर n। सो यहाँ तक आपको क्लियर है। आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाइक सेम हो गया, बट आपको समझ में आ गया है, मुझे पता है, बिकॉज यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिंपली जो लिखा है वही लिखा है, बस सॉल्व करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे बाकी जो लिखा है हमने एज इट इज़ हमने वो लिखा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। सो हम नेक्स्ट पेज में अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब लाइक क्या करेंगे, ये एज इट इज़, ठीक है, और यहाँ पे लाइक ये काम कर सकते हैं, या फिर एक काम करो आप, लाइक ये जो टर्म है ना, इसको और x की पावर 0 है ना, इसको और x की पावर 0 और कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों टर्म को साथ में लिखो, ठीक है, तो मैं वहाँ पे लिख लूँगा साथ में। एंड यहाँ पे लाइक जो x की पावर 1 है, ये वाली टर्म, और यहाँ पे लाइक हमें और क्या दिख रहा है, x की पावर 1 और एक यहाँ पे, ठीक है। सो ये 3 आप एक साथ लिखो, बिकॉज इसमें से x की पावर 1 कॉमन आएगा, इसमें से x की पावर 0 कॉमन आएगा। देन उसके बाद हम बाकी बातें जो लिखा है उसको लिखेंगे, दैट मीन्स जो समेसन वाली है फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। सो ये तल मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे लाइक देखो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने जैसा आपको बोला था x की पावर 0 वाली टर्म को एक साथ कर लो, एंड x की पावर 1 वाली टर्म को एक साथ कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बचा ओनली जो समेसन वाला पार्ट था, ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो, सो सबसे पहले ये समेसन वाला पार्ट है, इसमें लाइक देखो यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पे x की पावर n दिख रही है आपको, ठीक है, ये x की पावर n है। दूसरी टर्म में देखो यहाँ पे भी एज इट इज़ दिख रहा है आपको, बिकॉज बेस यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 2 हमने सब में सेम किया था, ठीक है, यहाँ देख लो, और x की पावर n सब में, इसका मतलब ये चीज़ जो समेसन में है और x की पावर n कॉमन आ जाएगा सब में से। तो मैं क्या करता हूँ, सब में से कॉमन लेता हूँ, एंड उसके बाद लाइक ये चीज़ बचेगी तो इसको हम लिखेंगे, फिर प्लस में हम ये चीज़ बचेगी उसको लिखेंगे, देन प्लस में हम ये बचेगा तो उसको लिखेंगे, देन प्लस में हम ये वाली चीज़ लिखेंगे। इतना चीज़ क्लियर है। सो हम ये लिख लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे लाइक देखो हमने जैसा कि बोला था वैसे मैंने लिख लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसको कॉमन कर लिया, एंड बाकी जो बचा था रिमेनिंग पार्ट उसको मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले कोफिशिएंट, है ना, कंपेयर द कोफिशिएंट लाइक कौन सा, अब x की पावर 0 सबसे पहले ये। सो यहाँ पे कंपेयर का मतलब क्या होता है, इस टर्म में जो x के इस तरफ है
उसमें लाइक जो मतलब ज़ीरो के इस तरफ है, इक्वल के इस तरफ है ना, सो इस तरफ लाइक एक्स की पावर ज़ीरो में, क्या बोला मैंने, एक्स की पावर ज़ीरो में मल्टीप्लाई में जो है वो लिखो। सो यहाँ पे 2a2 माइनस का a0 एंड इक्वल के उस तरफ जो है वो लिखो। तो यहाँ पे ज़ीरो चल रहा है, सो हम सिंपल से ज़ीरो लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2a2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे लाइक हमारा a2 a0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a0। सो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, इसको इस तरफ ले गए एंड हम a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारी आएगी a0 डिवाइड बाय यहाँ पे हमारा 2। इस टाइप से हमने फाइंड कर ली वैल्यू, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम a3 की वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ, अगर यहाँ पे x1 के हम क्या करें, कोफिशिएंट को ले लें, ठीक है, कंपेयर करें। सो हम अगेन कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 6a3 प्लस, और लाइक देखो ये जो है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, प्लस का और माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स में हमारा उस तरफ क्या चल रहा है, 0। अब a3 की वैल्यू क्या आ गई, उस तरफ जाएगा तो 0, यानी a3 की वैल्यू 0 आ चुकी है। चलो अब हम क्या करेंगे, हम अगेन लिखेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, है ना। सो जो हमारी ये पूरी टर्म दिख रही है आपको, ये आ जाएगी, है ना। सो यहाँ पे हम वही टर्म लिखने वाले, ठीक है। सो एज इट इज़ लिख लेंगे हम इस टर्म को, लाइक हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले an+2, ठीक है ना, एंड यहाँ पे हो जाएगा n+2 और यहाँ पे हो जाएगा n+1, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में an और यहाँ पे हो जाएगा n-1 और प्लस में हो जाएगा n और माइनस में हो जाएगा an, यहाँ पे लाइक 1 हो जाएगा, ठीक है, 1। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी वे में हमें इसको लिख लिया है। अब यहाँ पे देखो इक्वल में हमारा तो 0 चल ही रहा था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से काम कर सकते हैं, लाइक ये जो टर्म आपको दिख रही है ना, ये पूरी टर्म को उस तरफ ले जाओगे, इक्वल के उस तरफ ले जाओ, ठीक है। या फिर एक काम करो, लाइक जो आपकी यहाँ पे लाइक आपको दिख रहा है an वाली जो टर्म दिख रही हैं, इसको आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है ना। सो अगर आप इसको कॉमन ले लोगे, an को कॉमन लेंगे अगर हम, सो an+2 एज इट इज़, n+2 एज इट इज़ और n+1 एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, प्लस में an को अगर मैंने कॉमन लिया, सो यहाँ पे बचेगा n एंड n-1 एंड यहाँ पे बचेगा हमारा -1, ठीक है। इस टाइप से आपका बचने वाला है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इक्वल में 0 चल रहा है, an+2 और यहाँ पे n+2 एंड n+1 और यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा लाइक क्या, an वो भी माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे लाइक n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का n, ठीक है। देन इसके बाद ये -1 हमारा चल ही रहा था, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लाइक ये हो गया n का स्क्वायर, ये हो गया n, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे n भी बचेगा, है ना। सो हमने उसको लिखा नहीं है, सो यहाँ पे काम करते, प्लस में हमें n इस तरफ लिख देते, ये n बचा ना यहाँ पे प्लस में, ठीक है। सो हमने वो लिखा। सो यहाँ पे लाइक जो प्लस में n रहेगा ये वाला, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, इससे आपको दिख रहा होगा साफ साफ ये कैंसिल हो गया, है ना, ये कैंसिल हो गया। और इस माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर कर सकते, ये इस तरीके से रहने दो, है ना, बिकॉज ये हमने कॉमन लिया था। इक्वल में हमारा, चलो इक्वल की इस तरफ तो हमारा आ ही गया। सो an+2 एंड यहाँ पे n+2 और यहाँ पे हो जाएगा n+1, ठीक है। अब इतना आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भी, बिकॉज ईजी है बिल्कुल, ठीक है ना। बस आपको कैलकुलेशन पार्ट वाला थोड़ा सा ध्यान से करना है। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, माइनस का an एंड इसके बाद लाइक हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर एंड ये 1 हमारा काय में है, यहाँ पे अभी माइनस में, ठीक है, -1। सो -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे लाइक फॉर्मूला लगा सकते हैं, लाइक a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर क्या होता है, a+b और a-b, है ना। सो an+2 और यहाँ पे हो जाएगा an+2 n+1 विल बी इक्वल्स टू माइनस का an और यहाँ पे हो जाएगा n+1 एंड n-1, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी टर्म को उस तरफ ले जाओ। सो an+2 और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का an, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा n+1, ठीक है।
आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस का 1 और डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा n+2 एंड इसके बाद आ जाएगा लाइक n+1। ठीक है, अब ये n+1 से n+1 कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमारा बचेगा an+2 विल बी इक्वल्स टू माइनस का an और यहाँ पे लाइक हमारा क्या बचेगा n माइनस का 1 डिवाइड बाय n प्लस का 2। इस टाइप से हमारा बचेगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, लाइक देखो हमें यहाँ पे पता चल गया था a2 तक की वैल्यू, a3 की भी चल गई थी, अब हमें a4 की वैल्यू पता करनी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा n की जगह, सो a4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 2, है ना। सो a4 विल बी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा माइनस का माइनस का a2, है ना, बिकॉज हम टू पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का 2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। सो a4 विल बी इक्वल्स टू माइनस का a2 एंड यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा 1 बचेगा। ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा 4। इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें आपको पता है कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो पावर सीरीज़ होती है, पावर सीरीज़ में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि लाइक जो आपकी वैल्यू आएगी ना वो या तो a0 के टर्म में आएगी या फिर a1 के टर्म में आएगी। इसका मतलब यहाँ पे a2 को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा a0 या फिर a1 में। ठीक है, सो हम पुट करेंगे यहाँ पे a2 की वैल्यू। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a4 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, अब a2 की वैल्यू हमारी क्या है a0/2, है ना। सो a0/2 और यहाँ पे डिवाइड में 4 चल ही रहा है अपना। ठीक है, सो यहाँ पे हम सिंपल से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का a0 डिवाइड बाई 8। इस टाइप से हमारी a4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इस टाइप से। अब हम इसी तरीके से a5 a6 दो वैल्यू और फाइंड करेंगे। अब लाइक देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू, अभी हमने 2 पुट किया था, अब 3 पुट कर देंगे। ठीक है, सो a5 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस a3 और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का 2। अब आपको पता है लाइक a3 की वैल्यू 0 आई थी, यानी यहाँ पे 0 रखेंगे तो a5 विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो n की वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और 2 6, तो a6 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का a4 एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा 4 माइनस का 1 डिवाइड में 4 प्लस 2 और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा a6 विल बी इक्वल्स टू माइनस का, अब a4 की वैल्यू पुट करेंगे। a4 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, a4 की वैल्यू आई थी लाइक हमारी माइनस का a0, आई थिंक माइनस का a0 डिवाइड बाई 8। ठीक है, सो हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस a0 डिवाइड बाई 8 और यहाँ पे लाइक हमारा क्या चल रहा है ये 3 एंड यहाँ पे हमारे डिवाइड में चल रहा है 6, है ना, इस टाइप से चल रहा है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे सो ये 1/2 बचेगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो a6 विल बी इक्वल्स टू माइनस a प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, है ना। सो a0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने जो सॉल्यूशन एज्यूम किया था उसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, सो पुट क्या लिखेंगे, सिंपल सा पुट लाइक अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, पुट द वैल्यूज़। ठीक है, सो पुट द वैल्यूज़। अब हम क्या लिखेंगे, सो सॉल्यूशन था हमारा एज्यूम किया था y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 प्लस a4x की पावर 4 प्लस a5x की पावर 5। ठीक है, प्लस a6 फिर नहीं चल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा a5x की पावर 5, है ना, प्लस में a6x की पावर 6। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a0 प्लस हो जाएगा a1x प्लस में हो जाएगा यहाँ पे a2 की वैल्यू। a2 की वैल्यू हमारी क्या थी, a2 की वैल्यू हमारी थी a0 डिवाइड बाई 2। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा a0 डिवाइड बाई 2 और x का स्क्वायर प्लस में a3 की वैल्यू 0 थी
प्लस में A4 की वैल्यू हमारी थी माइनस का A0 डिवाइड बाई 8 एंड इसके बाद x की पावर 4 एंड प्लस में A5 की वैल्यू 0 थी। A6 की वैल्यू हमारी आई थी लाइक माइनस का A0 डिवाइड बाय यहाँ पे 16 है ना, डिवाइड बाय क्या आया था 16। तो इस टाइप से हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एक बार ये कंफर्म करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब एक काम करो लाइक जो A0 वाली टर्म है ये एंड ये और ये इसको अलग कर लो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे A0 को कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे A0 को अगर मैंने कॉमन लिया सो यहाँ पे सिर्फ मेरा बचेगा 1, प्लस में ये बचेगा x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, प्लस में ये बचेगा माइनस बचेगा, ठीक है। ये टर्म माइनस में x की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एंड यहाँ पे लाइक हमारा बचेगा माइनस में x की पावर यहाँ पे 6, ठीक है। सो x की पावर 6 डिवाइड बाई 16 और यहाँ पे प्लस में ये सो ऑन इसी तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ पे प्लस में हमारी एक ही टर्म है जिसमें A1 दिख रहा है, ठीक है। सो A1 और यहाँ पे x और प्लस में ये सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सारे पेन ख़त्म हो गए, चलो।